धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पर्सनल लोन क्या होता है। उसके बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पर्सनल लोन होता क्या है और किन किन लोगों को मिल सकता है। पर्सनल लोन वो होता है जो एक सैलरीड पर्सन को मिलता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो। मतलब एक फिक्स सैलरी पर मंथ आता हो, उनको ये पर्सनल लोन दिया जाता है। पर्सनल लोन किन किन लोगों को मिल सकता है, कौन ले सकता है? पर्सनल लोन मतलब एलिजिबिलिटी किन लोगों को मिल सकता है? पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले तो सैलरीड पर्सन होना चाहिए। और सैलरीड पर्सन का मतलब एज जो मिनिमम एज होता है वो 21 वर्ष होता है और मैक्सिमम एज जो होता है वो 65 ईयर होता है। 65 ईयर का भी अगर सैलरी पर्सन है तो उसको मिल जाएगा। यानी 21 से 65 वर्ष तक की आयु वाले लोग ले सकते हैं, बशर्ते उनकी कोई इनकम होनी चाहिए। हाँ, सैलरी है, उनको आ रही, कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। प्राइवेट में बैंक थोड़ा ये देखती है ना कि 1 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। जो सैलरी आ रहा है, आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं, भले 3 मंथ का ही सैलरी स्लिप लगता है, बैंक सैलरी स्लिप केवल आपको 3 मंथ का लेती है, बट वो देखती है कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर आप सैलरी स्लिप देते हैं और 3 मंथ का, तो वो कहती है कि फॉर्म 16 दे दीजिए प्राइवेट सेक्टर वालों को। तो फॉर्म 16 में ये रहता है कि आप किस डेट को ज्वाइन किए हैं, वो ज्वाइन पता चल जाता है। तो 1 ईयर कंप्लीट होना भी जरूरी है। ठीक है। अगर कोई किसी की सैलरी आ रही है, वो पर्सनल लोन लेना चाहता है, तो डॉक्यूमेंट ऐसे क्या क्या है जो उसके पास होना चाहिए? डॉक्यूमेंट में देखिए 3 टाइप का डॉक्यूमेंट लगते हैं एनी वन किसी भी लोन के लिए। तो फर्स्ट आता है KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये हो जाता है KYC डॉक्यूमेंट में। उसके बाद से इनकम प्रूफ लगता है। तो इनकम प्रूफ में आपका लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगता है, आपका सैलरी स्लिप लगता है। जो सैलरी जिस बैंक से आ रही है उस बैंक का सैलरी स्लिप लग जाता है। ठीक है। कितने महीने? और एक और डॉक्यूमेंट होता है रेसिडेंशियल एड्रेस का। तो रेसिडेंशियल एड्रेस में आपको इलेक्ट्रिक बिल लग जाता है या फिर गैस का बिल लग जाता है, DL वगैरह कुछ भी एक लग जाता है। तो आपको 3 टाइप का डॉक्यूमेंट मस्ट है। एक KYC डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और एक दूसरा होता है आपका इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप। और फिर से वो। अच्छा, अगर कोई अदर स्टेट का है, मान लीजिए हम यूपी के हैं, हरियाणा में जॉब कर रहे हैं, हरियाणा में अगर लोन लेना चाहें पर्सनल लोन, हमारा आधार कार्ड यूपी का है, तो क्या यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि जॉब हम यहीं पे कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार ये क्वेश्चन है आपका। कि जैसे मान लीजिए आपका घर कहीं किसी और स्टेट में है और दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, वो मिल जाएगा। वो बस आपको रेसिडेंशियल प्रूफ में एक अलग सा लगता है, आप इलेक्ट्रिक बिल दे दीजिए तो चल जाता है, या फिर आपका रेंट का एग्रीमेंट रहता है, वो रेंट एग्रीमेंट दे दीजिए, वो बैंक दे देते हैं। ठीक है। तो कितना तक का लोन मिल सकता है? कितना तक का लोन मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं हमको इतने तक का लोन चाहिए, लेकिन वो क्रेडिट मैनेजर डिसाइड करता है आपको कितना तक का लोन मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका 30,000 की सैलरी है, तो अगर 30,000 की सैलरी है तो वो मैक्सिमम उतना ही लोन देता है जितना कि इंस्टॉलमेंट 20,000 आए। क्योंकि आपको डेली रूटीन का दैनिक कार्य के लिए जो भी आपका खर्च होता है वो 10,000 मान कर चलता है कि आप 30,000 कमा रहे हैं तो 10,000 आप खर्च करते होंगे, तो वो ये भी देखता है। तो इसलिए वो लोन उतना ही देता है कि उसका EMI 20,000 तक ही आए। अगर पहले से अगर मान लीजिए 10,000 का और लोन ले रखे हैं तो आपको 20,000 का भी EMI का लोन नहीं देगा, वो 15,000 का या 12,000 का ही EMI का लोन देगा। तो इसलिए ना आपको सैलरी जो आती है उससे कम ही का लोन मिलता है। अगर 30,000 की सैलरी है तो 20,000 का ही EMI का लोन मिलेगा। ठीक है। अब ये सिक्योर और अनसिक्योर लोन क्या होता है? सिक्योर लोन होता है जो हम लोन लेने के लिए कुछ अपने गिरवी रखते हैं। ठीक है। जैसे घर रख करके लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन उसको बोलते हैं, या फिर अपना कोई ज़मीन रख के लोन लेते हैं, वो होता है कि सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन जो हम डायरेक्ट जाते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं और लोन लेते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, ये पर्सनल लोन अनसिक्योर है। वो आप अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, कोई आप उस पर गिरवी नहीं रखते हैं, डॉक्यूमेंट दिए अपना लोन लिए। ठीक है। और ये बिजनेस लोन क्या होता है, सिक्योर होता है अनसिक्योर होता है? अब बिजनेस लोन क्या है ना कि वो भी अनसिक्योर ही है। अब बिजनेस लोन में क्या है कि आप कोई गिरवी थोड़ी रखते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट देते हैं और लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा था
कि जब हम लोन लेते हैं तो बहुत से लोग बताते हैं कि 1 हफ्ते में अप्रूव हो जाएगा, लेकिन कभी कभी 1 आध महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, तो इसमें देरी क्यों लगती है? एक आध महीने नहीं लगते हैं, आपको 1 वीक से 15 डे मैक्सिमम हमको लगता है किसी भी लोन को पास होने में। लेट होने का मेन जो रीज़न होता है आपका KYC डॉक्यूमेंट होता है। उसमें आप क्या करते हैं कि आपको पहले से आइडिया होता नहीं है, आपको जब इमरजेंसी हुआ लोन का आप पहुंच जाते हैं, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ मिसमैच रहेगा, पैन कार्ड में कुछ और रहेगा, आधार कार्ड में कुछ और रहता है, फिर या तो नेम मिसमैच रहता है, तो नेम मिसमैच रहेगा। मान लीजिए धर्मेंद्र कुमार राम कस्टमर का नाम है, तो पैन कार्ड में है धर्मेंद्र कुमार और आधार कार्ड में नाम है धर्मेंद्र कुमार राम, तो फिर वो बैंक बोलती है कि आप पहले जाइए इसको अपडेट कराइए, तब जा करके पास होगा। तो उसमें थोड़ा 1 वीक का टाइम लग जाता है। यानी बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, डॉक्यूमेंट बैंक जो है लोन आपको देती है ना, तो वो डॉक्यूमेंट पर ही देती है। वो उसके लिए आप मॉर्गेज लोन तो ले नहीं रहे हो, उसके लिए आप कुछ सिक्योर तो रखे नहीं हो। सिक्योर रहता है तो पैन कार्ड आधार कार्ड पर दे दीजिए, आपका विदिन 24 आवर में लोन मिल जाता है, सिक्योर लोन होगा तो। लेकिन आप सिक्योर लोन तो ले नहीं रहे हो ना, आप जब डॉक्यूमेंट बेस पे लोन लेते हैं ना, तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड KYC डॉक्यूमेंट जो है वो मस्ट होता है, तो जल्दी 24 आवर के अंदर ही आपको लोन सैंक्शन हो जाता है। और क्या है कि कुछ कंपनियां तो ऐसी है कि वो मतलब 1 दिन के अंदर ही वो सिक्योर कर आपको लोन का सैंक्शन कर देती है। अब सैंक्शन में आप पूछ सकते हैं कि सैंक्शन क्या होता है? हाँ, सैंक्शन लेटर क्या होता है? देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन तो लेते हैं, लेकिन जो लोन देने वाला एग्जीक्यूटिव होता है उससे सैंक्शन लेटर लेना भूल जाते हैं, वो लेते ही नहीं है। बस उनको नीड होता है, ज़रूरत होता है, वो अपना लोन आ गया बस। लेकिन आप एक जागरूक कस्टमर हैं तो आप लोन एग्जीक्यूटिव के पास जाइए, आप रेट तय कीजिए, अदर बैंक का भी रेट देखिए कि हमारे पर्सनल लोन का क्या रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, तो उस हिसाब से आप बैंक चॉइस कर सकते हैं। बशर्ते ये डिपेंड उस पर भी करता है आपके सिविल स्कोर पे।